Hello everyone, welcome to my YouTube channel Star Coaching Classes. I am विशाल सिंह, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो सबसे पहले स्टार कोचिंग क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो NCERT का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स चल रहा है हमारे पास, उसका पार्ट नंबर आज 11 पढ़ेंगे। तो हमने पार्ट नंबर 10 में अपने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि इसमें साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC। एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC। तो सबसे पहले मैं जो डेली आपसे बोलता हूँ वही बोल रहा हूँ कि अपनी बुक, कॉपी, पेन निकाल के रखो और ध्यान से करो। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये कह रहा है AB एंड BC एंड मीडियन AD। जो ये AD है ये इसका मीडियन है AD, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, कह रहा है कि आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR एक ट्रायंगल और है हमारे पास PQ, ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है और ये हमारे पास M है, इसका मीडियन, ठीक है। तो इसका मीडियन हमारे पास क्या गिवन है कि जो AC प्रोपोर्शनल टू PQ, ठीक है भाई, एंड BC प्रोपोर्शनल टू QR और जो मीडियन है वो मीडियन के प्रोपोर्शनल यानी AD प्रोपोर्शनल टू PM। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR और इसका मीडियन AD इज इक्वल टू PM। भाई इसका मीडियन इसके मीडियन के प्रोपोर्शनल है। और क्या गिवन है हमें गिवन है कि BD इज इक्वल टू DC और QM इज इक्वल टू MR। ये चीज भी हमें गिवन है। भाई AD मीडियन है ना और PM मीडियन है, तो BD इज इक्वल टू DC और एंड QM इज इक्वल टू MR। अब हमें प्रूव करना है क्या, सबसे पहले हमें गिवन और प्रूव लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो हमारे पास देखो AB PQ के सिमिलर है, BC QR के प्रोपोर्शनल है। बस एक चीज मिल जाए हमें, ये वाला एंगल। यदि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल मिल जाए तो क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हम बात करते हैं अब सबसे पहले कि हमारे पास जो BD है, BC इन ट्रायंगल ABC की बात करें हम, देखो हमें इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल दिखाने के लिए ABD एंड PQM ट्रायंगल सिमिलर दिखाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम ABC ट्रायंगल में BC को देखो, तो BC को क्या लिख सकते हैं हम, BC को लिख सकते हैं BD प्लस DC, ठीक है। और BD एंड DC इक्वल है और हमें ABD ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है PQM के, केवल BD की जरूरत है। तो BD प्लस DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC की जगह हमने लिख दिया BD, ठीक है। तो BD प्लस BC इज इक्वल टू 2BD, ठीक है भाई। इसको लिख दिया फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं हम कि QR इज इक्वल टू 2QM कर सकते हैं भाई। जैसा हमने सेम है ना, दोनों चीज में सेम गिवन है, तो हमने BC को क्या लिख दिया 2BD, तो QR को क्या लिख सकते हैं 2QM। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या गिवन है, क्या गिवन था भाई हमारे पास, इट वाज गिवन दैट, क्या गिवन है कि AB प्रोपोर्शनल है
किसके, ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, एंड बी सी प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू आर के, ये चीज हमें गिवन है। और ए डी प्रोपोर्शनल है पी एम की, ये चीज भाई हमें गिवन थी, ए डी प्रोपोर्शनल पी एम। नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करेंगे। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करके हम क्या करेंगे, देखो ए बी अपॉन पी क्यू एज इट इज हमने लिख दिया, ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखो बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को टू बी डी, भाई बी सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, टू बी डी, तो हमने क्या रख दिया, टू बी डी अपॉन टू बी डी, और क्यू आर की जगह टू क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो टू से टू कैंसिल, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। भाई ध्यान दो, हमारे पास क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, सॉरी यहाँ पे टू क्यू आर नहीं आएगा, टू क्यू एम आएगा, टू क्यू एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू एम। ठीक है भाई, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले तो हमारे पास ए बी डी सिमिलर मिल गया किसके, पी क्यू आर के, भाई ए बी प्रोपोर्शनल पी क्यू के, बी डी प्रोपोर्शनल क्यू एम के, एंड ए डी प्रोपोर्शनल पी एम के। जब हमारे पास तीनों साइड प्रोपोर्शनल मिल गई दो ट्रायंगल्स की, तो क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें ए बी डी एंड पी क्यू एम को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, और ए बी डी एंड पी क्यू एम सिमिलर आते ही तो हमारे पास क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, तो प्लीज पहले इसको नोट कर लीजिए आप, और उसके बाद हम इससे आगे नोट मैं इरेज कर दूंगा, उससे आगे बाद में करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन नाउ। अब ध्यान दो, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर आ गए। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हमारे पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू मिल गया। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये चीज हमें पहले से ही गिवन है, गिवन। ठीक है, और इसको थर्ड बोल देते हैं, तो बाय यूजिंग थर्ड, बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड, हमने इक्वेशन थर्ड को यूज करते हुए क्या बता दिया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ए बी डी सिमिलर टू पी क्यू एम, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, अब केवल हम ए बी सी एंड पी क्यू आर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ए बी इज अपॉन पी क्यू, यानी कि ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी सी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, अंडरस्टूड, आई होप सबके समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करें, बैक करें और देखें। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करा था, हमने ए बी डी एंड पी क्यू एम को सिमिलर दिखाया, उसके बाद ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर दिखा दिया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है हमारे पास, इसमें हमें गिवन है
कि एक हमारे पास D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, एक D पॉइंट है BC साइड पर, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है और जो D पॉइंट है वो BC पर है। तो सच दैट क्या है कि एंगल ADC ये वाला एंगल सपोज करो 1 है, तो BAC इसके इक्वल होगा। सॉरी ये नहीं, एंगल ADC मतलब इसको एंगल 1 लेट कर लेते हैं, तो एंगल BAC ये पूरा एंगल इक्वल होगा, पूरा एंगल 1 होगा भाई ये, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया हमसे। तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB और मल्टीप्लाई बाई CD। तो हमें सबसे पहले देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें शो करना पड़ेगा कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। इसका मतलब हमें एक चीज मैं आपको लिख दे रहा हूं, क्या चीज प्रूव करनी पड़ेगी, आपको आसानी रहेगी कि ABC इज सिमिलर टू, यदि हम ट्रायंगल BDC ACB, हमारे पास क्या ACB, यदि हम ACB को इक्वल दिखा दें DCA के, ट्रायंगल DCA, यदि ट्रायंगल ACB को ट्रायंगल इक्वल दिखा दें DCA, देखो हम बनाते हैं अलग। यदि हम इस चीज को यदि हम प्रूव कर दें तो हमारे पास ये आसानी से आ जाएगा। तो मैं आपको दो ट्रायंगल बना रहा हूं, एक ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल क्या है, इस तरीके से है ADC। तो ये एंगल 1 था हमारे पास और ये एंगल 1 था, ठीक है। और देखो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल दोनों के लिए आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है, इसका मतलब कॉमन हो गया। हमें दो एंगल मिलते ही क्या हो जाता है, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। बात करते हैं इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DCA, ठीक है। हमारे पास क्या इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन, ये चीज हमें गिवन है। नाउ एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्यों इक्वल है, कॉमन है भाई वो, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। भाई अलग ट्रायंगल बना दिए, समझ में आया ना। भाई ABC, देखो हमें क्या ACB को सिमिलर दिखा देंगे हम DCA के, देखो 1 से 1 और ये एंगल 2, तो ये भी एंगल 2, तो 1 2 3 और ये 1 2 से ही तो चलेंगे हम, 1 तो A 2 C 1 D 2 C। तो क्या हो गया हमारे पास, ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCA। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाई, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ओके। नाउ अब यदि हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसकी क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन CA, और थर्ड हमारे पास क्या होगी कि AB अपॉन DA। तो इसकी वैसे हमें जरूरत नहीं है पर फिर भी लिख दे रहे हैं, चलो AB अपॉन DA, बट हमें जरूरत है केवल इतने की। तो हम इससे आगे, इट इम्प्लाइज दैट, इससे आगे इसकी जरूरत है। देखो हमारे पास केवल इसको AC को CA भी लिख सकते हैं, तो CA अपॉन AC को हम CA लिख सकते हैं और इसको DC लिख सकते हैं, CD लिख दिया हमने इसको, और BC अपॉन CA। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो ऐसे, तो CA यहाँ चलेगा, CA मल्टीप्लाई बाई CA इज इक्वल टू, जब वहां पे लेके जाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो BC डॉट CD। तो मल्टीप्लाई करी तो CA का स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट CD, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप सबके समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करें, बैक करो, वापस देखें, ठीक है भाई। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपनी आंख और माइंड खोल कर रखें, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना है क्वेश्चन, थोड़ा हमारे टॉपिक से तो रिलेटेड है लेकिन बाकी क्वेश्चन से हटकर है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि साइड AB AC एंड AD इज प्रोपोर्शनल टू PQ
PR PM, जो अब तक करते आ रहे थे इस तरह के ट्रायंगल, उसमें क्या था, हमारे पास जो मीडियन वाली साइड है वो प्रोपोर्शनल दी हुई होती थी कि ये वाली BC प्रोपोर्शनल टू QR एंड AD और PM मीडियन दी हुई थी। बट अब हमारे पास क्या गिवन है कि AB तो प्रोपोर्शनल है PQ के एंड AC प्रोपोर्शनल है PR के, और थर्ड ये इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और मीडियन हमारे पास ये मीडियन है, इसमें AD और PM हमारे पास क्या है, मीडियन। तो हम यहां से दो चीज और एक और चीज कॉमन ले सकते हैं, क्या कि BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR, ये चीज हम लिख सकते हैं। ये चीज हमारे पास गिवन है क्योंकि AD मीडियन है और PM भी मीडियन है, तो मीडियन हमेशा ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को देखो, हमें क्या प्रूव करना है, इसमें हमें प्रूव करना है। तो मैंने प्रूव तो लिखा ही नहीं, केवल गिवन लिखा है, तो मैं आपको लिख दे रहा हूं कि हमें प्रूव क्या करना है इसमें, यहां लिख दे रहा हूं। चलो, टू प्रूव, वैसे हमें प्रूव लिखना होता है गिवन के डायरेक्ट बाद। तो गिवन हमने गिवन AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM, ये चीज हमें गिवन है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ABC इज सिमिलर टू PQR। तो अब ध्यान दो, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल। तो हमें क्या चाहिए, या तो ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल चाहिए, या फिर ये वाला एंगल इस एंगल के प्रोपोर्शनल चाहिए। तो अब क्या करें, इसमें तो बड़ा लफड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कि लेट अस एक्सटेंड AD, जो AD को इस तरह एक्सटेंड करो एंड PM को इस तरह एक्सटेंड करो कि ये तो पॉइंट बन जाए हमारे पास E और ये पॉइंट बन जाए L, ठीक है। और इस तरह एक्सटेंड करा कि जो हमारे पास AD है, ये जो AD है वो DE के इक्वल हो, और जो PM है वो किसके इक्वल हो, वो ML के इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, BE को ज्वाइन कर दिया और CE को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद QL को ज्वाइन कर दिया और LR को ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास क्या बन गए, क्वाड्रिलेटरल बन गए दो। एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ABEC एंड दूसरा क्वाड्रिलेटरल हमारे पास PQLR। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास सबसे पहले देखो क्या गिवन है कि BD इज इक्वल टू DC। देखो BD इज इक्वल टू DC, ये चीज हमें गिवन है, BD इज इक्वल टू DC, ठीक है। BD इज इक्वल टू DC हमें गिवन है, और यहां पे ध्यान दो AD इज इक्वल टू DB, ये चीज तो गिवन है हमारे पास। अब हम प्रूव कर रहे हैं, BD इज इक्वल टू DC गिवन एंड AD इज इक्वल टू DE बाई कंस्ट्रक्शन, AD इज इक्वल टू DE बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन से ये इक्वल आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, तो ये और ये देखो ABEC एक क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC, ये एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में ये दो डायगोनल हैं, और ये डायगोनल ये यहां से यहां तक इसके इक्वल और यहां से यहां तक इसके इक्वल, और D पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या है कि हमारे पास जो दोनों डायगोनल है वो इंटरसेक्ट एट B और एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल AE बाइसेक्ट डायगोनल BC, ये चीज हमें मिल गया। तो हमारे पास क्या होगा कि डायगोनल AC एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर एट D। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABEC जो डायगोनल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डायगोनल AE एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर एट D। तो हमारे पास कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हों एक दूसरे को,
तो वो क्या बन जाता है, वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हमारे पास ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम बन गया। हैंस वी से दैट क्या कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल, या फिर हैंस वी से दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी, हैंस वी से दैट ए बी ई सी इज पैरेललोग्राम। तो हमारे पास ए बी ई सी पैरेललोग्राम बन गया। अब ए बी ई सी पैरेललोग्राम बनते ही क्या कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ई सी। तो यहां से इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू सी ई एंड ए बी इज इक्वल टू सी ई एंड ए सी इज इक्वल टू बी ई, ए सी इज इक्वल टू बी ई। भाई हमारे पास जब ये पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल, जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमारे पास इक्वल होती है। तो सिमिलरली पी क्यू एल आर भी एक हमारे पास क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली पी क्यू एल आर। यहां तक समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो और देखो, एंड पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अब हमारे पास ए बी ई सी तो एक पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया। तो ए बी सी पैरेललोग्राम करते ही तो ए बी इज इक्वल टू सी ई एंड बी ई इज इक्वल टू ए सी। तो सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली क्या कह सकते हैं कि पी क्यू एल आर इज पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू एल आर भी, हम अब इसको प्रूव करने की जरूरत है कि ये भी पैरेललोग्राम है। जब हमने ये दिखा दिया सेम ये है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू एल आर इज पैरेललोग्राम। और पी क्यू एल आर इज पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू एल आर एंड क्यू एल इज इक्वल टू पी एल। ये चीज आ गई हमारे पास। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई। अब यदि हम ए बी ई एंड पी क्यू एल को सिमिलर दिखा दे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। एंड ए सी ई और पी आर एल को सिमिलर दिखा दे तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और हमें ये चीज प्रोपोर्शनल में गिवन है, तो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एल हमारे पास क्या, हमारे पास पहले से ही गिवन है। हम ट्रायंगल पी क्यू एल की बात करें, हमारे पास पहले से ही गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम। तो हमें इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए बी ई और पी क्यू एल। देखो ए डी और डी ई इक्वल है, तो ए डी में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दे, भाई ये दोनों इक्वल हैं, और यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ से 2AD और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। यदि हम किसी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको 2AD कर लिया तो क्या बन गया AE, और इसको 2PM कर दिया तो क्या बन गया हमारे पास PL। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू 2AD का मतलब हो गया AE एंड 2PM का मतलब हो गया PL। तो हमारे पास क्या होगा, इन ट्रायंगल ABE एंड PQL में क्या है, AB अपॉन PQ, BE अपॉन QL एंड AE अपॉन PL। तो क्या कह सकते हैं यहाँ से हम कि ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQL के सिमिलर होगा। भाई जब हमने ABE को सिमिलर कर दिया PQL के, तो क्या कह सकते हैं कि एंगल BAD, जो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल QPM, इसको बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, जब हमने ये ट्रायंगल प्रूव कर दिया तो हमारे पास क्या हो सकता है भाई, जब हमने
ए बी ई सिमिलर कर दिया पी क्यू एल के, तो हमारे पास सिमिलरली ए सी ई इज सिमिलर टू होगा पी आर एल के। तो सिमिलरली ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एल। हमें प्रूव करने की जरूरत है, हमें केवल ए बी ई को प्रूव करके दिखा देंगे तो ए सी ई अपना आप ही सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो ए सी ई सिमिलर है पी आर एल के, तो हमारे पास क्या होगा सी ए डी, तो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल आर पी एम, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो और देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन करना है। वो ये क्वेश्चन तो ये समझो कि आपको बहुत अच्छी तरह करके अपना कॉपी में करना है। ठीक है, कॉपी में नोट करना है, अच्छे से समझना है। तो पहले यहां तक समझो, हमने क्या करा कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया, इसको इसके सिमिलर, इसको इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर हो गया, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखो भाई ध्यान से देखो, मैंने जो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई थी वो यहाँ पे लिख दी है। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू किसके आ गया था, क्यू पी एम के। ध्यान से देखना अपनी वीडियो में। एंड एंगल सी ए डी इज इक्वल टू आ गया था एंगल आर पी एल के। यदि हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं, यानी कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, एंगल भाई लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐड होगा, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम प्लस एंगल आर पी एम। ठीक है भाई, अब देखो बी ए डी प्लस सी ए डी, तो क्या बन गया हमारे पास, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्यू पी एम एंड आर पी एम क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यू पी आर, तो एंगल क्यू पी आर। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल मिल गया, और हमारे पास पहले से गिवन क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये चीज हमें पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो वो हमने क्या करा, हमारे पास पहले से गिवन है कि ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू एंड ए सी प्रोपोर्शनल टू पी आर, और हमने ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दिया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई, देखो ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये एंगल इस एंगल के प्रोपोर्शनल, और ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है भाई, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखा दिया, फिर इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखा दिया। तो यहां से क्या मिल गया, यहां से हमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल मिल गया, और ये इसके प्रोपोर्शनल पहले से ही था, और ये लाइन इसके प्रोपोर्शनल, तो हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को देखो, बड़ा क्वेश्चन है तो बार बार यहाँ पे नोट नहीं हो सकता, इस वजह से इरेज तो करना ही पड़ता है। तो आप वीडियो को पॉज करो, बैक करो और देखो, तो जब तक समझ में ना हो जब तक वीडियो को आप देखते रहो। यदि समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करो, मैं कोई दूसरा तरीका देखता हूँ इस क्वेश्चन को फिर समझाने का। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। 15 में क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है कि एक हमारे पास वर्टिकल पोल है। ठीक है, एक हमारे पास वर्टिकल पोल है, सपोज करो ये हमारे पास एक वर्टिकल पोल है ए बी। ठीक है, जिसकी हाइट हमारे पास 6 मीटर है। ठीक है, और जो शैडो बनाता है कितने मीटर लंबी, तो 4 मीटर लॉन्ग वो शैडो बना रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया ABC। अब एट द सेम टाइम ऑन द ग्राउंड हमारे पास जो सेम टाइम एक टावर एक और है जिसकी हाइट हमें नहीं पता। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम PQ। एक PQ नेक्स्ट टावर है हमारे पास, और जो शैडो बना रहा है सेम टाइम पे 28 मीटर लॉन्ग, तो 28 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है ये। ठीक है, और इसको हमें ये नहीं पता कि ये कितना है, तो क्या बोलेंगे हम,
तो ये हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि गिवन तो हमारे पास क्या है कि दो टावर गिवन है जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर और दूसरे टावर की हमें पता नहीं। तो पहला टावर शैडो कितने बनाया 4 मीटर की, एंड सेकंड टावर इज जो हमारे पास शैडो बना रहा है 28 मीटर की एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। तो हमारे पास फाइंड क्या करना है, टू फाइंड PL सॉरी PQ, टू फाइंड PQ, यानी कि जो हमारे पास सेकंड टावर था उसकी हाइट फाइंड करनी है हमें। तो क्या कैसे करेंगे हम इसको, देखो। तो सबसे पहले हमें सिमिलर दिखाना होगा ABC सिमिलर टू PQR। तो सब देखो, ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। भाई पोल तो 90 डिग्री पे ही रहते हैं ना, हमारा बेस है धरती, तो जो हमारा बेस है अर्थ उससे 90 डिग्री पे रहते हैं हमेशा पोल। तो और जो सेम टाइम पर देखो सनरेज आई हुई है यहाँ से, ये ऐसे सनरेज आई हुई है। तो सनरेज जब किसी टावर पर पड़ेंगे एट सेम टाइम तो वो सेम एंगल बनाएगी। भाई ये हाइट है, हाइट कुछ भी हो, इस पॉइंट पर पड़ी तो ऐसे जाएगी और इस पॉइंट पर पड़ी तो ऐसे जाएगी। तो हमेशा जो सेम टाइम की बात करें तो एंगल सेम बनेगा दोनों टावर के लिए। तो मैं आपको इस बात को लिख देता हूं कि एट द सेम टाइम द लाइट रे जो सन की रेज आ रही है, द लाइट रे फ्रॉम द सन विल fall on the tower and the pole। दो, एक तो पोल है हमारा, ये तो टावर है, ये पोल है, ठीक है। जो सेम टाइम पर जो टावर और पोल पर हमारे पास सन रेज आएंगी तो वो क्या होंगी, एट द सेम एंगल। तो सेम एंगल बनाएंगे, मतलब सेम एंगल से वो आएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल P, ये भी गिवन। भाई सनरेज आ रही है तो एंगल सेम बनाएंगे। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है। तो क्या कह सकते हैं, हमारे पास दो एंगल सिमिलर मिलते ही, इक्वल मिलते हैं, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है भाई, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो यहां से जब हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ, भाई AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR, और आगे की हमें जरूरत नहीं है, BC अपॉन QR। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है PQ हाइट। तो AB कितना है हमारे पास 6, PQ कितना है हमारे पास पता नहीं, ये तो हमें फाइंड करना है, एंड BC कितना है हमारे पास 4 और QR कितना है हमारे पास 28। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा कितने होते हैं 28। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो PQ को तो इधर ले जाओ तो कितना होगा PQ, और 7 को इधर ले जाओ तो 6 × 7, तो कितना आ गया 7 6 42 इक्वल टू PQ। तो जो PQ है मतलब हमारे पास जो टावर है उसकी जो हाइट है वो कितनी आ गया हमारे पास 42 मीटर। तो ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट तो निकालनी, तो हैंस द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। ओके, आई होप सबके समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो और बार बार देखो। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, तो बहुत ही सिंपल। हमें दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के बाद बस वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, और AD तो मीडियन है हमारे पास ABC का, और PM मीडियन है PQR का। इसका मतलब BD इक्वल टू DC एंड QM इक्वल टू MR। तो हमें क्या प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि हमें ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, ये चीज शो करनी है। ठीक है भाई,
तो ये चीज शो करने के लिए हमारे पास क्या गिवन है, देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और हमारे पास एक चीज और गिवन है, हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो मतलब ट्रायंगल PQR जब ये चीज हमारे पास गिवन है तो क्या कह सकते हैं हम, हमारे पास AB अपॉन, देखो मैं लिख रहा हूं, इट इज गिवन दैट ये हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। भाई ABC सिमिलर टू PQR, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो AC और PR की तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केवल हमें ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है, तो हमें ये साइड तो इस साइड के प्रोपोर्शनल मिल गई, क्योंकि ABC सिमिलर टू PQR। अब BC इज प्रोपोर्शनल टू ए QR, ठीक है। यदि हमारे पास BD इज प्रोपोर्शनल टू QM मिल जाए, और ये एंगल जब, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया, भाई ABC सिमिलर टू PQR, ये भी हमारे पास इक्वल हो गया। देखो ये चीज इस चीज के इक्वल है, ये गिवन है, एंड दिस साइड के प्रोपोर्शनल है, और यदि ये साइड BD इज प्रोपोर्शनल टू QM मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ABD इज सिमिलर टू PQM। तो हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है कि BC, जो BC है वो क्या है, BD प्लस DC, और BD और DC इक्वल है, तो DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू BD प्लस BD लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है कि जो D है वो मीडियन है, इसका मतलब BD इज इक्वल टू DC ये गिवन है। हम बोल सकते हैं कि BD, यहाँ पे लिख दो, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि BD इज इक्वल टू DC। भाई BD इज इक्वल टू DC है, तो DC की जगह मैंने BD कर दिया, तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, BC इज इक्वल टू 2BD, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम इसमें भी कर सकते हैं ऐसे ही, तो हमें करने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली क्या बोल सकते हैं कि QR इज इक्वल टू 2QM, क्योंकि हमें केवल QM की जरूरत है। यदि MR की जरूरत होती तो हम बोल सकते हैं QR इज इक्वल टू 2MR। नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम क्या कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR है हमारे पास, ये चीज है। तो हम क्या रख सकते हैं, तो BC की जगह तो 2BD पुट कर दो, तो AB अपॉन PQ, और BC की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2BD, एंड और QR की जगह हमने पुट कर दिया 2QM। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM आ गया। ध्यान दो, AB इज इक्वल टू AB अपॉन PQ एंड BD अपॉन QM, इनका प्रोपोर्शनल इक्वल होगा, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इक्वल है हमारे पास, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इक्वल है, ये चीज हमारे पास गिवन है। देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ABD इज सिमिलर टू एंगल PQM। नाउ ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, कौन सी प्रॉपर्टी से, हम बोल सकते हैं बाई ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के प्रोपोर्शनल, और फिर थर्ड साइड BD साइड है QM के प्रोपोर्शनल, तो SAS बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बट हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था AB अपॉन PQ एंड AD अपॉन PM। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी, तो AB, तो इट इंप्लाइज दैट AB अपॉन PQ एंड, देखो AB अपॉन PQ, तो हमें BD की जरूरत नहीं है, हमें AD चाहिए, तो हम क्या करेंगे, AD अपॉन PM, ठीक है। जिस तरह हमने AD लिया उसी तरह हम PM लेंगे, और यही हमें चाहिए था, तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड,
ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ए बी डी को सिमिलर शो कर दिया, और सिमिलर शो करते ही हमारे पास जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो हमें मिल गई। आई होप सबके समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो और बार बार देखो। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अपनी कॉपी पेंसिल अपने साथ रखनी है, आपको अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखनी है, और अपनी नोटबुक में साथ साथ आपको लिखते हुए चलना है, तभी आपके समझ में आएगा, वरना समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि हम बार बार इरेज कर दे रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन तो इरेज करने पड़ते हैं। ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और सावधान रहें। ठीक है भाई स्टूडेंट्स। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।